खबरों की सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, जहां पर लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। श्रद्धालुओं को होर्डिंग क्षेत्रों में ठहराया गया है। ये बता दें आपको, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। केदारनाथ की ओर जाने वाले वाहन रोके गए हैं। मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा फिर शुरू होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील की है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के दृष्टिगत केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग के यात्रियों को नजदीकी सुरक्षित होर्डिंग क्षेत्र में ठहराया गया है। इसके साथ श्रीनगर क्षेत्र में भी केदारनाथ की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। मौसम सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित होने पर ही यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वो धैर्य बनाए रखें, पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, केदारनाथ यात्रा फिलहाल अस्थायी तौर पर रोकी गई बताया जा रहा है, मौसम की वजह से, क्या अपडेट है? शिल्पा, मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक फिलहाल आने वाले 48 घंटे में कई स्थानों पर भारी, कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और बारिश का सिलसिला चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों के साथ प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जो बारिश हो रही है, उसी के चलते फिलहाल केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो उन स्थानों पर रोका गया है जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। चूंकि जिला प्रशासन ने अस्थायी तौर पर इस तरह का इंतजाम किया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, चूंकि सुबह से कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह से मौसम का मिजाज बना है, ऐसे में कई स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है और यही वजह है कि जो चार धाम यात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया है। अब जिस तरह से मौसम बदला हुआ है, इसके चलते कई स्थानों पर अभी भी बारिश हो रही। राजधानी देहरादून में भी हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला चल रहा है और तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है केदारनाथ धाम के पूरे रूट पर और ऐसे में अगर श्रद्धालु भीगते हैं या बारिश होती है तो उनके सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने अस्थायी तौर पर केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के जत्थों को होल्डिंग वाले उन स्थानों पर रोका है जहां वो सुरक्षित रुक सकते हैं। न सिर्फ यात्री ही हैं बल्कि वाहनों को भी गौरीकुंड से लेकर के और जो केदारनाथ धाम का रूट है वहां अन्य स्थान जो खाली है वहां पर उनको रोका जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि जब मौसम साफ बनेगा इसके बाद फिलहाल यात्रा सुगम और सरल तरीके से फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन अभी मौसम के मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस में आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। तो फिलहाल अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई है और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। बिजली गिरने, ओलावृष्टि की चेतावनी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, देहरादून, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट है। नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल बता दें आपको, ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, फिलहाल मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए बताया जा रहा है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शिल्पा, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आपने प्रदेश के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें देखी हैं, कई स्थानों पर जो नदी और नाले हैं वो उफान पर देखे गए। चूँकि जो बारिश हुई उसकी वजह से कई स्थानों पर फिलहाल नदी नालों में पानी ज़्यादा आ गया है, जलस्तर बढ़ा, इससे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और कुमाऊं जिलों में अगर देखते हैं तो चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जो हाई अल्टीट्यूड्स पे इन इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई स्थानों पर अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो मौसम विभाग के मुताबिक ये 24 घंटे तक इसी तरह से मौसम बना रह सकता है और यही वजह है कि जो बिल्कुल नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया है। आपने तस्वीरों के जरिए, चाहे वो चंपावत की हो या फिर देहरादून की हो, जिस तरह की पेड़ टूटने या नदी नालों के जल स्तर बढ़ने, तूफान आने की वजह से कई तरह की दिक्कतें देखने को मिली है। मौसम विभाग का मानना है कि 24 घंटे तक इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रह सकता है और सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि मौसम का जिस तरह से रुख बदला है उसको देख करके ही अपने घरों से बाहर निकलें। सुरक्षित अगर यात्रा करनी है तो मौसम के मिजाज को जरूर देखें।
देखें तो 24 घंटे तक मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। कई स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, यानी कि मौसम देख के घरों से बाहर निकले। बहुत शुक्रिया आपका राम मनोज तमाम जानकारी देने के लिए।